हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कुछ ऐसे हुई थी हमारी सुबह, पर कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ था। मैं किसी और की नहीं बल्कि हैकिंग की बात कर रही हूँ। जो मेरे मामा थे उनकी आईडी हैक हो गई थी, जिस वजह से जितने भी कॉन्टैक्ट थे मेरे मामा के नंबर में वो सारे उस हैकर के पास चले गए थे। तो अब वो हैकर हम सबको कॉल कर रहा था, जितने भी रिलेटिव्स थे सबके पास उसके कॉल जा रहे थे। किसी से वो रैंसम की डिमांड कर रहा था, किसी से वो न्यूड पिक्स वायरल की कह रहा था। तो मतलब सब थे जो एकदम से डर गए थे। पर वही है कि हमें डरना नहीं है। जब हमारे पास कॉल आया, सबसे पहले मेरी फैमिली में मेरे पास कॉल आया था, तो उसने जो जो बातें कही उससे मैं भी काफ़ी डर गई थी। पर फिर मैं शांत हुई। मैंने अपने भैया को बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर सबसे पहले हमने साइबर क्राइम में जो ऑनलाइन रिपोर्ट होती है वो की, पर अभी तक वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। पर जो मेरे मामा थे उन्होंने तभी जाके सबसे पहले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की, और फिर जो साइबर का मेन ऑफिस होता है वहाँ पर जाके रिपोर्ट की। फिर उसके बाद अब तो 2-3 दिन से कंडीशन थोड़ी ठीक है, वरना पहले दिन तो ऐसा हो गया था कि मेरे से स्टडी बिल्कुल भी नहीं की गई थी। जो स्टडी स्टार्टिंग में मैप्स पढ़े गए थे, बस वही जो हुआ था वहाँ तक हुआ था। उसके बाद जो स्टडी थी फ़ोन के बाद मेरी बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी, और उसी का इफेक्ट 2-3 दिन तक रहा था, जिस वजह से मैं वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। पर वही, अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो मैं वीडियोस भी अपलोड कैसे करूंगी। तो कुछ दिनों तक तो 1-2 दिन तक ऐसा रहा था, पर वही है कि कब तक ऐसा चलेगा। तो धीरे धीरे कंडीशन ठीक हो गई थी। अब उसके जो फ़ोन कॉल्स थे वो भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो जो था नंबर चेंज कर करके फ़ोन कर रहा था बार बार। पर वही था, हमें डरना नहीं है। सबसे पहले हमें अवेयर रहना है कि हमें कोई भी उसे जो रैंसम की वो डिमांड कर रहा है वो पूरी नहीं करनी है, क्योंकि वो डिमांड करते ही रहेंगे। तो हमें सबसे पहले अवेयर रहना है, हमें डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो नियरेस्ट हमारा जो साइबर ऑफिस हो या पुलिस स्टेशन हो, हमें वहाँ पे जो है कंप्लेन करनी है। फिर 2 दिन के बाद मैंने अपनी स्टडी थी जो वो वापस से स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि 2 दिन पहले ही वेस्ट हो चुके थे और अब मुझे और ज़्यादा अपनी स्टडी का लॉस नहीं करना था। और एक और मेन रीज़न था कि घर पे रह के मेरे से उतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं लाइब्रेरी जाऊंगी, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे मेरी जो स्टडी है उसके स्टडी आवर हैं जो वो बढ़ें और थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि वहाँ पे डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि घर पे कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। तो मेरे मन में ये चल रहा था कि मुझे लाइब्रेरी भी ज्वाइन करनी है। और एक गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इस गर्मी की वजह से जो है मेरी आँखें होती हैं जो उसमें दर्द होने लग जाए। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा मेरी आँखों की नसों में दर्द होता है। तो यहाँ मैं बर्फ़ की जो है उससे थोड़ा थोड़ा सेकने लग जाती हूँ, उससे थोड़ा आराम पड़ता है। और उसके बाद मैं इसको सेकने के बाद थोड़ा क्लास लेती हूँ, उसके बाद मुझे बेटर और थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं मेरे भैया, क्योंकि मैंने इन्हीं से बात की थी लाइब्रेरी जाने की। फिर इन्हें भूख लगी थी बहुत तेज़, तो सबसे पहले इन्होंने खाना खाया था। फिर उसके बाद हम चले गए थे लाइब्रेरी को देखने के लिए। पर उससे पहले घर का थोड़ा काम करना था, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, पर मम्मी के भी सर में दर्द हो रहा था। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं चाय बनाने के लिए। तो यहाँ चाय के साथ हम जल्दी से बर्तन भी मांजने लगते हैं, क्योंकि जब मम्मी वैसे सारा काम कर देती है, मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर जब थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती है तब हमें उनकी थोड़ी हेल्प कर देनी चाहिए, क्योंकि वो भी आखिर इंसान ही है, कब तक लगी रहेंगी। तो यहाँ हम चाय बनाने के बाद और उसके बाद जल्दी से सारे बर्तन साफ़ करने के बाद हम सोचते हैं कि लाइब्रेरी जाने के लिए। पर उससे पहले हमारा आ जाता है एक डॉक्यूमेंट का काम। उसके बाद जैकी को दूध पिलाने के बाद हम चले जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट को ठीक करवाने के लिए। वहाँ से हम आ ही रहे होते हैं कि मिल जाते हैं शैतान बच्चे। पहले ये उस एरोप्लेन से हमें मार रहे होते हैं, फिर उसके बाद इनका एरोप्लेन ऊपर चला जाता है, फिर वही एरोप्लेन हम इन्हें उतार के दे देते हैं। बाद में मिल जाती है भीड़ू, इसके साथ थोड़ी शैतानी करते हैं, फिर वापस बैठ जाते हैं हम पढ़ने के लिए। यहाँ रीजनिंग की 1 आवर की क्लास करने के बाद हम चले जाते हैं बाहर। और बाहर हो रहा था कुछ ऐसे, ये सारे एक दूसरे को मिलकर पीट रहे थे। फिर उसके बाद हम वापस अंदर आ जाते हैं और अपना जो इवनिंग का स्लॉट है वो लगाने लगते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद हम यहाँ पे बैठ गए थे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं लाइब्रेरी देखने जाने वाली थी, तो हम शाम को थे लाइब्रेरी देख के आए थे, पर उसकी मैं जो थी शॉर्ट्स थे जो वो नहीं ले पाई। तो पहले तो मैं जो जिस लाइब्रेरी में गई थी वो ठीक लगी थी, पर उसके बाद जो सेकंड लाइब्रेरी थी जिसमें मैं गई वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि उसका जो स्पेस था वो काफ़ी ज़्यादा था फर्स्ट की कंपैरिजन में। और प्लस वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे थे वो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्कुल कंसिडर होके फुल कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं। पर जो पहले वाली लाइब्रेरी थी उसमें बच्चे पबजी खेल रहे थे। तो मुझे ये हुआ कि मुझे सेकंड वाली ज़्यादा अच्छी लगी। पर जब हमने कॉल करके पूछा तो सेकंड में सीट्स बिल्कुल भी नहीं बची थी। तो मुझे ये हुआ कि अब तो फर्स्ट ही लेनी पड़ेगी। पहले हमने सोचा कि और भी देख ले, पर जो वो 2 लाइब्रेरी थी वही बेस्ट लगी थी, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था उस लाइब्रेरी के अलावा। तो फिर हमने वही फाइनल किया। अब कुछ दिनों में अगर हो सका जितना, तो अगर 1 महीने तक मैं यहाँ रहूँगी और उसके बाद अगर मुझे उस वाली लाइब्रेरी में सीट मिल जाती है तो वहाँ ट्राई करूँगी। पर
जो मेरी ये वाली लाइब्रेरी है, मैं इसके कुछ जो क्लिप्स हैं वो आपके साथ अब शेयर करूँगी, क्योंकि अब मैं ऑलमोस्ट अपनी स्टडी का रूटीन फिक्स करने वाली हूँ और कल से हमारा जो डे है वो फर्स्ट स्टार्ट होने वाला है। तो जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी, मैं डेली या 1-2 दिन में ही जो अपनी वीडियोज़ है वो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि अब मैंने अपना पूरा टाइम टेबल सेट कर लिया है। हम डे सेट करेंगे कि जितना हमने टारगेट लिया है वो हमारा कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। कुछ थोड़ा ब्रेक लेंगे और ऐसा भी नहीं लगे रहेंगे, थोड़ा माइंड को है जो रिलैक्स भी करेंगे। तो कल से मैं अपना जो स्टडी रूटीन है वो आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। जितना हो सका मैं कोशिश करूँगी कि लगातार 1-2 दिन में वीडियोज़ आती रहें, लेट ना हो। और उसके बाद मैं रात को यहाँ पे सोने चली गई थी, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना था।